बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सकाफ़त, ठीक है, इसके बारे में हम ये लेसन देखते हैं। तो विल स्टार्ट। इज़ पाकिस्तानी कल्चर यूनिट नंबर 11 which is the title is Pakistani culture. Here are pre-reading questions. First question is, when you listen to the word culture, what comes in your mind? ठीक है, यानी वो पूछ रहे हैं कि जब आपने वर्ड कल्चर सुना तो आपके जहन में क्या आया। यस, when we listen to the word culture, first of all we think over different ideas, beliefs and ways of life which led by the society in comes our mind। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जहन में जो आता है वो यही कि मुआशरे में रहने के तौर तरीके, रहने का तरीका, अंदाज़, अकीदा, यानी यकीन, ख़यालात, अकीदे के मुतालिक हमारे जहन में आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द डिफरेंट कल्चर्स वी फाइंड इन पाकिस्तान? यानी कौन से जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ सकाफ़तें जो हैं वो कौन कौन सी हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं वी फाइंड 4 टाइप ऑफ कल्चर्स इन पाकिस्तान एज पंजाबी कल्चर, बलोची कल्चर, पश्तून कल्चर एंड सिंधी कल्चर। ठीक है, तो 4 टाइप्स की जो सकाफ़त हैं वो हम अपने मुल्क में पाते हैं, पाकिस्तान में। अब हम ये ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम पैराग्राफ नंबर 1 देखते हैं। कल्चर कंसिस्ट ऑफ वेज ऑफ लाइफ। कल्चर सकाफ़त कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होता है द वेज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तौर तरीक़ों पर, लैंग्वेज ज़ुबान, आइडियाज़ ख़यालात, बिलीव्स अकायद यानी अकीदे, यकीन, बिलीव्स अकीदे, कस्टम्स रवाज, कोड्स ज़ाब्ता, ज़ाब्ते यानी कवानीन। ठीक है, ज़ाब्ते किसी यानी कानून के तहत हम रह रहे होते हैं ना, तो वो कोड्स को हम ज़ाब्ते के तौर पर, उसूल व ज़वाबित, ठीक है, उसके तौर पे लेंगे। इंस्टीट्यूशंस इदारे, टूल्स औज़ार, टेक्निक्स तकनीकें, वर्क ऑफ आर्ट्स फ़नून लतीफ़ा, सेरेमनीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, उस मखसूस कंट्री के, उस मखसूस मुल्क के तकरीबात पर मुश्तमिल है। ठीक है, यानी कल्चर जो है, सकाफ़त, वो किसी मखसूस मुल्क की उसके ज़ुबान, ख़यालात, उसके ज़िंदगी के तौर तरीके, रवाज, ज़ाब्ते, इदारे, औज़ार, तकनीकें और फ़नून लतीफ़ा और तकरीबात पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कल्चर encompasses all the mental, spiritual and physical activities of a nation। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक सकाफ़त encompasses घेरा करती है या अहाता करती है all the mental, spiritual and physical activities, सारी जहनी, रूहानी और जिस्मानी सरगर्मियों के बारे में, ऑफ अ नेशन, एक कौम की। ठीक है, यानी सकाफ़त जो है वो एक कौम की ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी सरगर्मियों के बारे में अहाता करती है, यानी उन सब को देखती है। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होता है द बेसिक बिलीव्स, बुनियादी अकायद, एंड फेथ और ईमान, यानी बुनियादी अकायद और ईमान शामिल होता है। वैल्यूज़ एंड लिटरेचर, अक़दार और अदब, लिटरेचर अदब को बोलते हैं जिसमें यानी किसी भी लैंग्वेज के बारे में या किसी भी सकाफ़त के बारे में जो उसका लिटरेचर होता है। सकाफ़त के उसकी एक अपनी ज़ुबान होती है, तो उसमें जितना भी लिटरेचर पाया जाता है उसके बारे में। एंड आर्किटेक्चर और फ़न तामीर, म्यूज़िक एंड मोड ऑफ ड्रेस, यानी मौसीकी और लिबास का अंदाज़, मैनर्स तौर तरीके, एंड कस्टम्स और रवाज, प्रेवलेंट इन अ गिवन सोसाइटी, जो कि एक माशरे में राइज होते हैं, या प्रेवलेंट का मतलब होता है राइज होना, छाना।
ठीक है। तो जो एक सोसाइटी में, एक माशरे में जो रस्म व रवाज, तौर तरीके और लिबास पहनने के अंदाज़, लिबास का अंदाज़, मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा और फ़न तामीर, अदब और इक़्तिदार, ईमान और फेथ पर जो बुनियादी अकायद होते हैं उन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। तो ये आपको यानी कल्चर का मीनिंग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान एक नज़रियाती इस्लामी मुमलिकत है। यानी आइडियोलॉजिकल नज़रियाती यानी नज़रिए पर बेस करती है, किसी थ्योरी पर बेस करती है। इस्लामिक कौन से नज़रिए पर? इस्लामिक स्टेट यानी इस्लामिक नज़रिए पर वो बेस करती है। पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती रियासत है। स्टेट रियासत को बोलते हैं, इस्लामी नज़रियाती रियासत है। इट्स वेरी एग्जिस्टेंस इज़ ड्यू टू इस्लाम। इसका वजूद, एग्जिस्टेंस वजूद, इज़ ड्यू टू इस्लाम, इस्लाम की वजह से है। इसका वजूद इस्लाम की वजह से है। सो लिहाजा पाकिस्तानी कल्चर इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। इसलिए पाकिस्तानी सकाफ़त बुनियादी तौर पर इस्लामी तर्ज ज़िंदगी की पर बेस करती है। ठीक है, बुनियाद रखती है। यानी पाकिस्तानी जो सकाफ़त है वो इस्लामी तर्ज ज़िंदगी पर बुनियादी तौर पर उस पर बेस करती है या उसकी बुनियाद होती है। ठीक है। ऑल इंग्रेडिएंट्स, तमाम अज्जा ऑफ आवर कल्चर, हमारी सकाफ़त के तमाम अज्जा या अनासर आर इंस्पायर्ड बाय इस्लाम, इस्लाम से मुतासर कौन है? यानी इस्लाम से मुतासर हैं, यानी इस्लाम से इंस्पिरेशन लेते हैं, इस्लाम से कह लें कि इंस्पायर्ड हैं, इस्लाम से वो मुतासर कौन है? हमारे सकाफ़त के तमाम अज्जा या अनासर इस्लाम से मुतासर हैं, यानी इस्लामी सकाफ़त ज़्यादा नुमाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर मुस्लिम्स ईट हलाल फूड, मुसलमान हलाल खुराक लेते हैं। पाकिस्तानी कल्चर इज़ हाईलाइटेड, पाकिस्तानी सकाफ़त नुमाया है। बाय इट्स ग्रैंडर, इसकी शानदार, इसकी अज़मत की वजह से नुमाया है। येट सिंप्लिसिटी, लेकिन फिर भी सादगी, फर्म कन्विक्शंस, मज़बूत अकायद, यानी फर्म मज़बूत को कहते हैं, पायदार, कन्विक्शंस अकायद। नोबल डीड्स, अच्छे अमाल, नेक अमाल, एंड आइडियाज़ और ख़यालात पर। ठीक है। यानी पाकिस्तानी सकाफ़त अपनी अज़मत की वजह से नुमाया है, लेकिन फिर भी इसमें सादगी, मज़बूत अकायद और अच्छे अमाल और ख़यालात पर मुश्तमिल है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ वी स्टडी द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान के सकाफ़त का मुताला करें, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स। तो पाकिस्तान में 4 किस्म की सकाफ़तें पाई जाती हैं या मिलती हैं। प्रेजेंट एट द प्रोविंशियल लेवल, जो कि सूबाई सतह पर मौजूद होती हैं, यानी कि सूबाई सतह पर 4 मुख्तलिफ़ किस्म की सकाफ़तें मौजूद हैं पाकिस्तानी सकाफ़त में। ठीक है। दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इन सम रिस्पेक्ट्स, कुछ पहलुओं में, एंड सिमिलर इन सम वेज, और कुछ पहलुओं में वो एक जैसी होती हैं। ठीक है। यानी कुछ पहलुओं पर वो एक दूसरे से मिलते हैं, सकाफ़तें मिलती हैं, और कुछ पहलुओं पर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं पंजाब। यहाँ पे सबसे पहले पंजाब की कल्चर को, पंजाब की सकाफ़त को बताया गया है। पंजाबी पीपल आर वेरी वार्म हार्टेड एंड फन लविंग। पंजाबी लोग बहुत गर्मजोश, वार्म हार्टेड गर्मजोश, और फन लविंग यानी लुत्फ़अंदोज़ होने वाले लोग होते हैं। पंजाबी लोग बहुत गर्मजोश और गर्मजोशी दिखाने वाले, और फ़न लविंग यानी लुत्फ़अंदोज़ होने वाले होते हैं, इंजॉय करने वाले लोग होते हैं। दे आर अ हेट्रोजीनियस ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स। दे आर अ हेट्रोजीनियस ग्रुप, वो मुख्तलिफ ग्रोहों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुख्तलिफ ग्रोहों पर मुश्तमिल होते हैं। कंप्राइजिंग ऑफ मुश्तमिल होते हैं, वो मुख्तलिफ ग्रोहों पर मुश्तमिल होते हैं। डिफरेंट ट्राइब्स, मुख्तलिफ कबीलों पर मुश्तमिल होते हैं। क्लान्स, कुंबों पर, कम्युनिटीज़
कम्युनिटीज़ जमात कह लें, कम्युनिटीज़ जमातों पर मुश्तमिल होते हैं। एंड आर नॉन और जाने जाते हैं टू सेलिब्रेट मनाने के लिए ईच एंड एवरी ट्रेडिशंस हर रवायत को मनाने के लिए जाने जाते हैं ऑफ देयर कल्चर अपनी सकाफ़त के। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। यानी मुख्तलिफ़ ग्रुपों पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ कबीले, कुंबे, जमातों और वो अपनी सकाफ़त के हर रवायत को मनाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिशन, रवायत। अच्छा, पंजाबी इज़ द प्रोविंशियल लैंग्वेज। पंजाबी एक सूबाई ज़ुबान है। आप पंजाब की एक सूबाई ज़ुबान है। द पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी ज़ुबान इज़ स्पोकन, बोली जाती है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, पहली ज़ुबान के तौर पर बाय 44 ऑफ पाकिस्तानीज़। 44% पंजाबी ज़ुबान को पहली ज़ुबान के तौर पर बोलते हैं, यानी उनकी जो मदर टंग है वो पंजाबी लैंग्वेज है। और उर्दू टू इज़ कॉमनली स्पोकन इन दिस रीजन। उर्दू भी इस इलाके में आम बोली जाती है, कॉमनली आम बोली जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वाल रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोविंशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब, यानी पंजाब की सूबाई ज़ुबान क्या है। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, द पंजाबी लैंग्वेज इज़ द प्रोविंशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाबी ज़ुबान जो है वो पंजाब की एक सूबाई ज़ुबान है। यहाँ पे देखते हैं ड्रेसेस, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे उसके पंजाबी सकाफ़त के, पंजाबी कल्चर के ड्रेसेस के बारे में, पंजाब के ड्रेसेस के बारे में यहाँ पे ये पैराग्राफ रिलेटेड है। द कॉस्ट्यूम्स ऑफ पंजाब, पंजाब के मलबूसात आर एन इंडिकेशन ऑफ द ब्राइट एंड वाइब्रेंट कल्चर। जो पंजाब के मलबूसात हैं वो एक मुतहर्रिक, एक्टिव और रोशन सकाफ़त की और लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, लोगों की ज़िंदगी के अंदाज़ और सकाफ़त की एक मुतहर्रिक और रोशन निशानदेही है। यानी जो पंजाबी जो मलबूसात हैं वो पंजाब के लोगों के ज़िंदगी के तर्ज़ ज़िंदगी और मुतहर्रिक सकाफ़त और रोशन और मुतहर्रिक सकाफ़त की निशानदेही करते हैं। पंजाब इज़ वेल नॉन, पंजाब मशहूर है फॉर द यूज़ ऑफ फुलकारी एम्ब्रॉयडरी। फुलकारी जो यानी एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई का नेम है, फुलकारी फूलदार, इन इट्स कॉस्ट्यूम्स, अपने लिबास में। यानी पंजाब जो है वो उसमें उसके मलबूसात पर फूलदार यानी फुलकारी कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस फुलकारी कढ़ाई के लिए मशहूर हैं, यानी जाने जाते हैं। इन मोस्ट विलेजेस ऑफ पंजाब के बहुत से गांव में मैन वेयर पगड़ी, टर्बन पगड़ी को बोलते हैं। यानी जो पंजाबी आदमी हैं, जो लोग हैं वो पगड़ी पहनते हैं। धोती लाचा पहनते हैं। सिल्कन लुंगी लाइक ड्रेस, और एक किस्म का रेशमी वो लुंगी टाइप ड्रेस होता है, उसको धोती लाचा बोलते हैं। वो कुर्ता, लॉन्ग शर्ट, कुर्ता एक लंबी कमीज़ होती है। खुस्सा काइंड ऑफ शूज़, एक किस्म का शूज़ होते हैं, जूते होते हैं। खुस्सा यानी कुर्ता और खुस्सा वो पहनते हैं। पंजाब में लोग खुस्सा, कुर्ता और धोती लाचा पगड़ी पहनते हैं। ठीक है। अच्छा, वीमेन वेयर गरारा वाइड लेग पैंट्स, यानी औरतें गरारा पहनती हैं, जो कि वसी जो पैंट्स होती हैं, जो खुली टांगों वाला एक वो पैंट होता है, यानी खुले पांचों वाला एक कह लें पैंट होती है, उसको पहनते हैं। और चूड़ीदार पजामास, और एक चूड़ीदार पजामा, प्लेटेड ट्राउज़र, जो कि प्लेटों वाला ट्राउज़र होता है, उसको वो चूड़ीदार पजामा बोलते हैं। चूड़ीदार पजामा इसलिए उसको बोलते हैं, उसमें बहुत सी प्लेटेड होती हैं। ठीक है, प्लेटेड ट्राउज़र होता है एक तरह से। और कलरफुल शलवार कमीज़ और रंगीन शलवार कमीज़। परांदाज जो रिबन वॉर्न इन द हेयर, जो कि बालों में एक तरह से रिबन लगाया जाता है, पहना जाता है, उसको परांदा बोलते हैं, परांदाज। एंड चोली दुपट्टा, शॉर्ट स्लीव ब्लाउज,
यानी एक छोटी आस्तीन वाला ब्लाउज़, स्कार्फ, दुपट्टा। खुस्सा कोल्हापुरी चप्पल्स, यानी जो एक ख़ास तिल्ले वाली एक चप्पल होती है उसको पहनते हैं। काइंड ऑफ शूज़, एक किस्म के जूते होते हैं, और तिल्ले वाले शूज़ और तिल्ले वाले जूते वो पहनते हैं। यानी जो औरतें हैं वो गरारा, चूड़ीदार पजामा, शलवार कमीज़, कलरफुल रंगीन शलवार कमीज़, परांदाज, चोली दुपट्टा और खुस्सा कोल्हापुरी चप्पल और तिल्ले वाले शूज़ जूते पहनते हैं। इन अर्बन एरियाज़ ऑफ पंजाब के शहरी इलाकों में मेन एंड वुमेन फॉलो द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड फैशन, यानी आदमी और औरतें, यानी मर्द और औरतें जदीद रुझान और फैशन को फॉलो करते हैं, पैरवी करते हैं। जनरली आम तौर पर दे वेयर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ शलवार कमीज़, वो मुख्तलिफ़ किस्म के शलवार कमीज़ें पहनते हैं, एंड पैंट्स शर्ट्स, और पैंट शर्ट पहनते हैं। ठीक है, आमतौर पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के शलवार कमीज़ और पैंट शर्ट पहनते हैं। ठीक है, तो अब हम ये इसके हमने आज पैराग्राफ नंबर 1 to 3 की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन देखी है। हम इन्हीं पैराग्राफ से रिलेटेड वोकैबुलरी देखते हैं, डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, ये डिफ़िकल्ट फर्स्ट मीनिंग है रिलेटेड टू पैराग्राफ नंबर 1 to 3। फर्स्ट वर्ड है कल्चर। कल्चर मीन्स सकाफ़त। कंसिस्ट मुश्तमिल होना। आइडियाज़ ख्यालात। बिलीव्स अकायद। कस्टम्स रवाजात, रवाज की जमा रवाजात। कोड्स ज़ाब्ते। इंस्टीट्यूशंस इदारे। टूल्स औज़ार। टेक्निक्स तरीके, तकनीकें मुख्तलिफ़ तरीके। सेरेमनीज़ तकरीबात। इनकम्पासेस अहाता किए हुए। स्पिरिचुअल रूहानी। वैल्यूज़ इक़दार, यानी कदर की जमा इक़दार। लिटरेचर अदब, यानी उसका कोई भी यानी उसका जो कह लें उसकी जो तहरीरें हैं या उसकी ज़ुबान है उसको सारा उससे रिलेटेड आता है। आर्किटेक्चर फ़नी तामीर, फ़न तामीर, यानी जो तामीर से रिलेटेड जो कह लें कि एक इल्म होता है उसको फ़न तामीर बोलते हैं। अच्छा, प्रेवलेंट राइज, आइडियोलॉजिकल नज़रियाती। एग्जिस्टेंस वजूद। इंग्रेडिएंट्स अज्जा। हाईलाइटेड नुमाया। ग्रेजुअल अज़मत शान व शौकत। सिंप्लिसिटी सादगी। फर्म कन्विक्शंस पुख्ता यकीन। प्रोविंशियल सूबाई। वार्म हार्टेड गर्मजोश, गर्मजोश, पुरजोश भी कह सकते हैं। हेट्रोजीनियस मुख्तलिफ। कंप्राइजिंग मुश्तमिल। ट्राइब्स कबीले। क्लान्स कुंबे। कम्युनिटीज़ ग्रो। कॉमनली आमतौर पर। रीजन इलाका। कॉस्ट्यूम्स मलबूसात। इंडिकेशन इशारा। वाइब्रेंट मुतहर्रिक। लाइफस्टाइल तर्ज़ ज़िंदगी। वेल नोन मशहूर। टर्बन पगड़ी, जो पंजाब में आमतौर पर लोग वो बड़ा सा कपड़ा पहनते हैं उसको पगड़ी बोलते हैं, सर पे लेते हैं इसे, और बड़ी एक इज़्ज़त की अलामत के तौर पर जाना जाता है। अच्छा, ट्रेंड्स रुझान, जनरली आमतौर पर। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ नंबर 1 to 3 से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वोकैबुलरी जो है वो हमने अभी देखी। और इस वीडियो से आपको कोई भी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो, कोई भी वर्ड, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूंगी। और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कोई कमेंट कर दिया करें, और शेयर कर दें अपने दोस्तों में और सिबलिंग्स में, सब में शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, हिट कर दें, और दूसरा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है,
तो stay blessed, always be happy. Remember me your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सकाफ़त के बारे में हम रीड आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे आज हम पंजाब की सकाफ़त, उसका पैराग्राफ नंबर 4 to 9 हम डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे। रीडिंग, ट्रांसलेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग, उससे रिलेटेड जो वोकैबुलरी है 4 to 9, पैराग्राफ नंबर 4 to 9 वो हम आज देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। यस, पैराग्राफ नंबर 4, कुज़ीन। कुज़ीन का मतलब होता है बावर्ची खाने का इंतज़ाम या खाना। द प्रैक्टिस और मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, यानी खाना पकाने का अंदाज़, उसका तरीका, उसकी कह लें एक तरह से प्रैक्टिस। ठीक है, खाना पकाने के तरीके या अंदाज़ की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो यहाँ पे कुज़ीन खाने से रिलेटेड इसको बोलते हैं। मोस्ट पंजाबी फूड इज़ ईटन विद आइदर राइस और रोटी, फ्लैट ब्रेड। मोस्ट पंजाबी फूड, ज़्यादातर पंजाबी खाना, पंजाबी खुराक, इज़ ईटन खाई जाती है विद आइदर राइस, चावलों के साथ, या और रोटी या रोटी के साथ, फ्लैट ब्रेड, चपटी रोटी के साथ। ठीक है, ज़्यादातर पंजाबी खाना चावल या रोटी खाई जाती है। देयर आर सम डिशेस, कुछ ऐसे खाने हैं दैट आर एक्सक्लूसिव, जो खसूसी हैं, टू पंजाबी, यानी जो पंजाब कलर्स, पंजाबी सकाफत से लिहाज से वो स्पेशल हैं, खसूसी हैं। सच एज़ पराठास, जैसे कि पराठे। ऑयली फ्लैट ब्रेड, यानी ऑयल लगा हुआ एक चपटी ब्रेड, ऑयल लगी हुई चपटी ब्रेड, रोटी। मकई की रोटी, यानी जो मेज़ ब्रेड होती है, मकई की रोटी उसको बोलते हैं, अक्सर सरसों के साग के साथ खाई जाती है। सरसों का साग, लीफी वेजिटेबल, लीफी पत्तों को कहते हैं, पत्तों की सब्ज़ी, लीफी वेजिटेबल, पत्तों की सब्ज़ी। एंड इन सिटीज़, और शहरों में छोले, ग्राम, यानी ग्राम इंग्लिश में कहते हैं और छोले उर्दू में बोलते हैं, और शहरों में छोले। हलीम, हलीम एक डिश का नाम है, खाने का नाम है। डिश प्रिपेयर विद मीट एंड पल्सेस, पल्सेस दालों को बोलते हैं, यानी गोश्त और दालों से तैयार की हुई डिश का नाम, उसको हलीम बोलते हैं। बिरयानी, राइस एंड अदर स्पाइसी डिशेस, और दूसरे मसालेदार खाने। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कुछ खाने जो कि ख़ास तौर पर पंजाब से रिलेटेड हैं, जैसे कि पराठा, ऑयली फ्लैट ब्रेड, यानी पराठा, मकई की रोटी, सरसों का साग, और शहरों में छोले, हलीम, बिरयानी और दूसरे मसालेदार खाने हैं। ठीक है, अच्छा, इन बेवरेजेस, मशरूबात में, टी इज़ कंज्यूम, टी इस्तेमाल की जाती है या उसका इस्तेमाल किया जाता है, सर्व किया जाता है। इन ऑल सीजन्स, सारे मौसमों में। एंड एज अ कस्टम, और रिवाज के तौर पर, मोस्ट पंजाबी सर्व टी, बहुत से पंजाबी सर्व करते हैं, पेश करते हैं चाय एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि कोक पीते हैं आप, 7 अप, जो भी मिरिंडा, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको सर्व करते हैं टू देयर गेस्ट, अपने मेहमानों को। ठीक है, यानी मशरूबात में चाय को इस्तेमाल किया, सारे मौसमों में चाय को इस्तेमाल किया जाता है, और रिवाज के तौर पर ज़्यादातर पंजाबी अपने मेहमानों को सॉफ्ट ड्रिंक और चाय पेश करते हैं। पंजाबीज आर आल्सो फॉन्ड ऑफ जर्दा, स्वीट राइस। फॉन्ड ऑफ शौकीन, पंजाबी शौकीन होते हैं, जर्दे के भी शौकीन होते हैं। जर्दा किसको बोलते हैं? एक स्वीट मीठे चावल होते हैं, उसको बोलते हैं जर्दा। ठीक है, गुलाब जामुन लोकल स्वीट, यानी एक मकामी मिठाई का नाम है, पाकिस्तान में मिठाई का नाम है गुलाब जामुन। और खीर लोकल डेजर्ट, यानी खीर है, ये भी एक स्वीट डिश होती है, डेजर्ट मीठे का नाम है एक। अच्छा, जलेबी लोकल स्वीट, एक मकामी मिठाई का नाम है, ये भी पाकिस्तान में आम मिलती है जलेबी, यानी पंजाब में अक्सर होती है। समोसे, पकोड़े, स्पाइसी
समोसे पकौड़े जो हैं, स्पाइसी पैटीज़, वो एक मसालेदार जो पैटीज़ होती हैं, पैटीज़ कहते हैं मैदे से बनी हुई कोई नमकीन चीज़, ठीक है। यानी समोसे पकौड़े जो मसालेदार जो पैटीज़ होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। पंजाबी जो हैं वो जर्दे को भी पसंद करते हैं, जर्दे, गुलाब जामुन, खीर, जलेबी और समोसे पकौड़े जो स्पाइस मसालेदार खाने हैं उनको भी पसंद करते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के मौसम में पीपल ड्रिंक लस्सी, वे, लस्सी को इंग्लिश में वे बोलते हैं। गर्मियों के मौसम के दौरान लोग लस्सी पीते हैं, दूध सोडा, मिल्क विद सोडा, यानी सोडे के साथ वो मिल्क मिक्स करके दूध सोडा वो पीते हैं। आलू बुखारे का शरबत, प्लम ड्रिंक, यानी प्लम आलू बुखारे को बोलते हैं, आलू बुखारे का शरबत, लेमनेड, स्कंजीन पीते हैं, ठीक है। यानी जो गर्मियों के मौसम के दौरान लोग लस्सी, दूध सोडा, आलू बुखारे का शरबत और स्कंजीन पीते हैं, ठीक है। तो ये खाने से रिलेटेड चीज़ें हो गई पंजाबी सकाफ़त की। और यहाँ पे हम देखते हैं स्पोर्ट्स के पंजाबी सकाफ़त में स्पोर्ट्स कौन सी हैं। तो हेयर आर, पंजाबी पीपल हैव अ मेजर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, पंजाबी लोग हैव अ मेजर इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं इन स्पोर्ट्स, खेलों में। पंजाबी लोग खेलों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं या बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन होते हैं कबड्डी एंड रेसलिंग, कबड्डी एक गेम का नेम है, खेल का नेम है, तो कबड्डी के शौकीन होते हैं। एंड रेसलिंग का मतलब होता है पहलवानी, ठीक है। कबड्डी और पहलवानी के शौकीन होते हैं। अदर गेम्स, दूसरी खेलें प्लेड खेली जाती हैं इन द पंजाब रीजन, पंजाब के इलाके में, इंक्लूड गिल्ली डंडा जिसमें शामिल है गेम ऑफ टिप कैट, यानी ये एक टिप कैट गेम का नेम है जिसमें जो एक लकड़ी की बनी होती है, दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है, उसको गिल्ली बोलते हैं, और एक स्टिक होती है जिसको डंडा बोलते हैं, उसको वो जो पॉइंटेड जो शार्प एज होता है उसके ऊपर वो स्टिक मारते हैं तो वो हवा में उछलती है और जो जिसकी ज़्यादा दूर जाती है वो विनर होता है, ठीक है। तो इसमें जो टिप कैट की जो गेम है या गिल्ली डंडा है वो शामिल है, वो गेमें खेलते हैं। खो खो ये पंजाब का एक खेल है। यसू पंजू, पिठू गरम, बर्फ़ पानी, लोकल चिल्ड्रन गेम्स, ये मकामी बच्चों के खेल हैं, खेलों के नाम हैं। और लूडो, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, इन छुपना और ढूंढना, हाइड का मतलब होता है छुपना और सीक तलाश करना, ठीक है। छुपन छुपाई, अच्छा, और कंचे, मार्बल्स बोलते हैं जो बंटे खेलते हैं उसको, ठीक है। यानी पंजाब के इलाके में दूसरी खेलें भी खेली जाती हैं जिसमें गिल्ली डंडा, खो खो, यसु पंजू, पिठू गरम, बर्फ़ पानी और लूडो, छुपन छुपाई और कंचे शामिल हैं, ठीक है। सम मेजर स्पोर्ट्स, कुछ जो बड़ी खेलें हैं, इंक्लूड क्रिकेट, बॉक्सिंग, जैसे कि क्रिकेट, बॉक्सिंग जिसमें एक रिंग बना होता है उसमें वो प्रैक्टिस करते हैं, और ये एक गेम है जिसमें वो कहता है एक रेफरी कोच होता है और वो गेम कराता है, ठीक है। बॉक्सिंग, हॉर्स रेसिंग, पोलो भी एक हॉर्स राइडिंग की एक गेम है जिसमें 10 पेगिंग होती है, यानी वो कुछ निशान लगे होते हैं और उनको उखाड़ना होता है, उस गेम का नेम है, घोड़ों के साथ खेली जाती है। अच्छा, हॉकी यानी स्टिक और बॉल के साथ खेली जाती है। एंड फुटबॉल, ठीक है। यानी कुछ बड़ी जो खेलें हैं जिसमें क्रिकेट, बॉक्सिंग, हॉर्स रेसिंग, पोलो, हॉकी और फुटबॉल शामिल हैं, ठीक है, इंक्लूड शामिल हैं। अच्छा यहाँ पे वाइड रीडिंग क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स आर द पीपल ऑफ पंजाब फॉन्ड ऑफ। तो यहाँ पे आप स्पोर्ट्स के पैराग्राफ में आप समझ चुके होंगे कि द पीपल ऑफ पंजाब फॉन्ड ऑफ कबड्डी एंड रेसलिंग, यानी पंजाबी लोग जो हैं वो कबड्डी और पहलवानी के शौकीन होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ है कल्चरल फेस्टिवल
सकाफती त्यौहार, कल्चरल सकाफती फेस्टिवल त्यौहार। अच्छा, देयर आर न्यूमरस फेस्टिवल्स, बहुत से बेहिसाब बेशुमार त्यौहार हैं विच आर सेलिब्रेटेड जो मनाए जाते हैं बाय पंजाबी मनाते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सम रिलीजियस फेस्टिवल्स, कुछ मजहबी त्यौहार, सच एज जैसे कि ईद मिलादुन्नबी एंड उर्स, डिवोशनल फेयर्स यानी अकीदत या कह लें इश्क़ इलाही के मेले या अकीदत के मेले वो शामिल हैं। विच आर हेल्ड जो मुनक्किद किए जाते हैं एट द श्राइन ऑफ सूफ़ी सेंट्स, श्राइन मज़ार को बोलते हैं, ऑफ सूफ़ी सेंट्स सूफ़ी बुज़ुर्गों के मज़ारों पर कायम किए जाते हैं या मुनक्किद किए जाते हैं। हेल्ड मुनक्किद करना, ठीक है। दोबारा से देखते हैं कि बहुत से जो त्यौहार हैं वो पंजाब में पंजाबी लोग जो हैं वो मनाते हैं, सूफ़ी बुज़ुर्गों के मज़ारों पर मुनक्किद होते हैं बहुत से त्यौहार, जैसे कि उर्स, ईद मिलादुन्नबी और बहुत से दूसरे मजहबी जो त्यौहार हैं वो इसमें शामिल हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं मेला एंड नुमाइश, एग्ज़िबिशंस, नुमाइश को इंग्लिश में एग्ज़िबिशन बोलते हैं, आर आल्सो पॉपुलर यानी मेले और जो नुमाइशें हैं एग्ज़िबिशंस हैं वो भी मशहूर हैं, मकबूल हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डांस एंड म्यूज़िक। अच्छा, डांस यानी रक्स को बोलते हैं, म्यूज़िक मौसीकी को बोलते हैं। भंगड़ा फोक डांस, फोक का मतलब होता है लोगों से मुतल्लिक, तो फोक डांस इज़ द मोस्ट कॉमनली नॉन पंजाबी म्यूज़िक जनरे एंड डांस स्टाइल। अच्छा, भंगड़ा जो है वो एक फोक डांस है, ये एक कदीम दास्तानी एक कह लें डांस है, रक्स है, रक्स की एक किस्म है। इज़ द मोस्ट कॉमनली नॉन जो कि आमतौर पर जाना जाता है पंजाबी म्यूज़िक जनर यानी पंजाबी मौसीकी की किस्म के तौर पर जाना जाता है, और रक्स स्टाइल और रक्स के अंदाज को भी यानी पंजाबी मौसीकी और रक्स के अंदाज की एक किस्म है, इसको आमतौर पर भंगड़े से जाना जाता है। अच्छा, पंजाबी पैशनेटली लव फोक सॉन्ग्स एंड कवालीस, सूफ़ी म्यूज़िक। अच्छा, पंजाबी जो हैं वो शदीद बहुत शौक़ से पुरजोश तरीके से फोक सॉन्ग्स यानी लोक गाने, लोक गीतों और कवालियों को सूफ़ी म्यूज़िक यानी कि जो तसव्वुफ़ से रिलेटेड जो मौसीकी होती है जिसमें एक कह लें कि मार्फत का पैगाम दिया जाता है, मार्फत इलाही का पैगाम दिया जाता है, वो ज़्यादा शौक़ से सुनते हैं, ठीक है, उसके ज़्यादा वो शौकीन होते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ डांस की दूसरी इकसाम इन पंजाब आर, पंजाब में दूसरे जो रक्स की इकसाम हैं वो कौन सी हैं? लुड्डी, धमाल, समी, किकली, गटका, गिद्दा एंड डांडिया लोकल डांसेस। अच्छा, और दूसरे जो पंजाबी डांसेस हैं, पंजाबी रक्स हैं, वो कौन कौन से हैं? लुड्डी, धमाल, समी, गटका और डांडिया, गिद्दा और डांडिया शामिल हैं, ठीक है। ये सारे रक्स के नेम हैं, रक्स के नाम हैं जो पंजाब में मशहूर हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कस्टम्स एंड रिचुअल्स। कस्टम्स बोलते हैं रिवाज को, रिवाज एंड रिचुअल्स रसूमात, ठीक है, रिचुअल्स रसूमात और रिवाज और रसूमात। अच्छा, सम ऑफ द कस्टम्स फॉलोड इन पंजाब में कुछ रिवाजों की जिनकी पैरवी की जाती है, हैव नो फाउंडेशन, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती, इन इस्लाम में, यानी पंजाब में जो कुछ जो रिवाज हैं वो उसकी इस्लाम में कोई बुनियाद नहीं है। हाउएवर, ताहम पंजाबी वेडिंग्स हैव अडॉप्टेड, पंजाबी शादियाँ ली गई हैं या इख्तियार की गई हैं दोस्त से मनीस उन तकरीबात से एंड ट्रेडिशंस और रवायात से, लाइक ढोलकी, ड्रम बीटिंग जैसे कि ड्रम बजाना, ढोल बजाना, मायूं, उपटन, मेहंदी, बारात फ्राम द हिंदू मैरिज कल्चर, यानी हिंदुओं की सकाफत में जो शादियाँ होती हैं उनसे ये मायूं, उपटन, मेहंदी और बारात
इख्तियार किए गए हैं, ये इसका इस्लाम में कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, वेडिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में शादियाँ जनरली आमतौर पर लास्ट फॉर 3 days 3 दिन तक रहती हैं, 3 दिन तक चलती हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है हिना मेहंदी विद सॉन्ग्स एंड डांसेस, यानी मेहंदी का फंक्शन जिसमें गाने और डांसेस होते हैं, रक्स होता है। बारात द गर्ल्स डिपार्चर टू हर हस्बैंड्स होम, यानी बारात जिसमें एक लड़की अपने हस्बैंड के घर रवाना होती है। डिपार्चर का मतलब होता है रवानगी, ठीक है। एंड वलीमा और वलीमा द गर्ल्स फैमिली इज़ वेलकम बाय द बॉयज़ फैमिली, यानी जिसमें लड़की की जो फैमिली लड़की की साइड के जो लोग होते हैं उनको वेलकम किया जाता, खुश आमदीद कहा जाता है लड़के के ख़ानदान वालों की तरफ से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 9, लिटरेचर का मतलब होता है अदब यानी किसी भी कोई भी ज़ुबान, किसी भी ज़ुबान में लिखने का आर्ट या पेशा, उसको हम लिटरेचर बोलते हैं। उसमें मुख्तलिफ जो लोगों के फ़नून लतीफ़ा हैं उसके मतलब या जो भी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, यानी वो लोगों का एक्सपीरियंस, वो जो भी लोगों के बारे में, उनकी फितरत के बारे में, उनके सहने के स्टाइल के बारे में, अंदाज के बारे में तहरीर होता है, उसको हम लिटरेचर बोलते हैं। अच्छा, पंजाब इज़ वेरी रिच इन लिटरेचर, जो पंजाब है अदब की तारीख़ में, अदब में बहुत ज़रख़ेज़ है। सूफ़ी लिटरेचर इज़ वेरी पॉपुलर, सूफ़ी जो अदब है वो बहुत मशहूर है। पंजाबी पोइट्री इज़ रिनाउंड, पंजाबी शायरी मशहूर है। फॉर इट्स डीप मीनिंग, अपने गहरी मायने के लिहाज से बहुत मशहूर है। ब्यूटीफुल एंड होपफुल इनसाइट, खूबसूरत और पुरुमीद बसीरत के साथ। अच्छा, दोबारा देखते हैं। पंजाबी शायरी खूबसूरत और पुरुमीद बसीरत के साथ अपने गहरे मीनिंग के लिए बहुत मशहूर है, यानी गहरे मायने के लिए बहुत मशहूर है। सम फेमस पोइट्स ऑफ पंजाब, पंजाब के कुछ मशहूर शायर आर सुल्तान बाहू, मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, अनवर मसूद एट्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, जो कुछ जो मशहूर पंजाब के शायर हैं उनमें सुल्तान बाहू, मियाँ मोहम्मद बख्श, बाबा फरीद, शाह हुसैन और अनवर मसूद वगैरह शामिल हैं। अच्छा, वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह हुज़ कंट्रीब्यूशन टू पंजाबी लिटरेचर, वारिस शाह जो कि जिसका हिस्सा है, वारिस शाह हुज़ कंट्रीब्यूशन टू पंजाब लिटरेचर, जिनका पंजाबी अदब में हिस्सा है, इज़ बेस्ट नोन, बेहतरीन तौर पर जाना जाता है। फॉर इज सेमिनल वर्क, उनके बुनियादी काम की वजह से, हीर रांझा, उनके बुनियादी काम हीर रांझा की वजह से बेहतरीन तौर पर जाना जाता है, ठीक है। वारिस शाह जिनका पंजाबी अदब में उनके बुनियादी काम हीर रांझा के बेहतरीन तौर पर जाना जाता है, बेहतरीन काम के तौर पर जाना जाता है। ही इज़ नोन एज, उन्हें जाना जाता है एज द शेक्सपियर ऑफ पंजाब, पंजाब के शेक्सपियर के तौर पर जाना जाता है। शेक्सपियर एक इंग्लिश राइटर, प्ले राइट और कह लें कि वो आर्टिस्ट थे अंग्रेज़ी अदब के शेक्सपियर जो हैं वो बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं और आर्टिस्ट गुजरे हैं। उनका हवाला दिया जाता है वारिस शाह को, ठीक है। वारिस शाह को पंजाब का शेक्सपियर कहा जाता है। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह वाज़ा पंजाबी सूफ़ी पोइट, बुल्ले शाह एक पंजाबी सूफ़ी शायर हैं। ह्यूमनिस्ट, एक इंसान दोस्त, ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है इंसानी फितरत का मुताला करने वाला, ठीक है। अच्छा, और एंड अ फिलोसफर, और एक फ़लसफ़ी हैं, ठीक है। बुल्ले शाह एक पंजाबी सूफ़ी शायर और इंसान दोस्त और एक फ़लसफ़ी हैं। सम पॉपुलर फोक टेल्स, कुछ मशहूर लोक कहानियाँ पंजाब की मशहूर लोक कहानियाँ इंक्लूड, जिसमें शामिल है सस्सी पुन्नू एंड सोनी महिबाल, ठीक है। यानी सोनी महिबाल और सस्सी पुन्नू पंजाब की मशहूर लोक कहानियाँ हैं। अच्छा, नेक्स्ट है
दैट हैव पास डाउन टू अस, जो कि हम तक पहुंची हैं थ्रू जनरेशन्स, नस्लों से, जो कि हम तक नस्लों से पहुंच रही हैं। ठीक है, जनरेशन्स का मतलब होता है नस्लें। ठीक, अच्छा, अब हमने ये पैराग्राफ नंबर 4 to 9 ट्रांसलेशन, रीडिंग ट्रांसलेशंस हमने देखी। अब हम इसके जो वोकैबुलरी है रिलेटेड टू पैराग्राफ नंबर 4 to 9 वो हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं इसके वर्ड्स मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। यस, ये वर्ड्स मीनिंग्स वोकैबुलरी पैराग्राफ नंबर 4 to 9 से रिलेटेड है। और फर्स्ट वर्ड है कुजीन, बावर्ची खाने का इंतज़ाम, खाना भी कहा जाता है इसे कुजीन, वर्ड है कुजीन। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मीन खुसूसी, स्पेशल, मेज़ मकई, ग्राम चने, पल्सिस दालें, बेवरेजेस मशरूबात, वर्ड है बेवरेजेस। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है कंज्यूम्ड, इस्तेमाल की गई, कस्टम्स रिवाज, वे लस्सी, प्लम आलू बुखारा, लेमनेड स्कंजीन, रीजन इलाका, न्यूमरस बेहिसाब, डिवोशनल अकीदत से, इश्क इलाही, श्राइन्स मज़ार, सूफ़ी सेंट्स सूफ़ी बुज़ुर्ग, जेनरे किस्म, पैशनेटली शदीद पुरजोश तरीके से, और फोक लोग, यानी लोगों से मुतल्लिक कोई भी काम हो, फॉर्म्स इकसाम, रिचुअल्स रस्में, फाउंडेशन बुनियाद, एडॉप्टेड इख्तियार किया गया, सेरेमनीज़ तकरीबात, ट्रेडिशंस रवायात, डिपार्चर रवानगी, रिनोन्ड मशहूर, इंसाइट बसीरत, कंट्रीब्यूशन हिस्सा, सिमिनल बुनियादी, ह्यूमनिस्ट इंसानी फितरत का मुताला करने वाला, इंसान दोस्त, फ़िलासफ़र फ़लसफ़ी, यानी जिसका ज़िंदगी से जो रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उसके मुतालिक मुताला करने वाला, उसको हम फ़लसफ़ी कहते हैं, यानी मसाइल का हल देने वाला। पॉपुलर मकबूल, फोक टेल्स लोक कहानियाँ, यानी जिसमें सारे यानी लोगों की मुख्तलिफ़ जो किस्में हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं, उनके बारे में इंसानी फितरत का सही तरह से जो जायज़ा लेकर कहानियाँ बनाई जाती हैं उसको फोक टेल्स बोलते हैं। इंक्लूड शामिल, जनरेशन्स नस्लें। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड्स मीनिंग हो गए, और पैराग्राफ नंबर 4 to 9 से रिलेटेड हमारी वोकैबुलरी कंप्लीट होगी। और इंशाल्लाह हम कल बलोची सकाफ़त के बारे में हम रीड आउट करेंगे और उसके रीडिंग और ट्रांसलेशन देखते हैं। ठीक है, तो अब जब आप ये ट्रांसलेशन आप यानी सुन चुके हैं, तो इसके मुतालिक कोई भी इशू, कोई भी मसला, आपको कोई वर्ड कोई आपको समझ नहीं आया है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगी। और कोई भी जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं मैं उसका इंशाल्लाह रिप्लाई दूँगी। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अच्छा से कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप नए लेसन से आगाह हो सकें। ठीक है, तो रिमेंबर्स मीन योर प्रेयर, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरी दुआ आपके लिए है कि आप हमेशा खुश रहें और आने वाली ज़िंदगी में कामयाब हों। मेहनत करें, जी लगा कर पढ़ें, रोज़ का काम रोज़ करें और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मिसाल देती होती हूँ कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं।
ठीक है। तो आप मेहनत करें, अल्लाह ताला सिला देगा आपको। मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है और आप मेहनत करें, ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, तो बेस्ट विशेस फॉर यू। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सकाफ़त के बारे में, यानी उसमें हमने पंजाबी सकाफ़त के बारे में कल हमने रीड आउट किया था। उसकी ट्रांसलेशन, उसके रीडिंग ट्रांसलेशन और जो उसकी वोकैबुलरी है वो हमने जानी थी। आज हम बलूची सकाफ़त के बारे में जानेंगे। तो पाकिस्तान में जैसे कि डिफरेंट मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं, तो पंजाबी सकाफ़त के बाद आज हम बलूची सकाफ़त के बारे में, उसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन और वोकैबुलरी के बारे में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। यस, बलूची सकाफ़त के बारे में हम रीड करते हैं। दो बलूचिस्तान इज़ एन एरिया ऑफ बैरन लैंड्स, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स, द बलूच कल्चर is full of traditions, arts and crafts. दो अगरचे बलूचिस्तान इज़ एन एरिया ऑफ बैरन लैंड्स, बलूचिस्तान एक बंजर ज़मीन, डेजर्ट सहराओं और माउंटेन्स और पहाड़ों का इलाका है। ठीक है, एरिया पहाड़ इलाके को बोलते हैं, और बैरन बंजर। ठीक है, बंजर ज़मीनों, सहराओं और पहाड़ों पर मुश्तमिल एक इलाका है। द बलूच कल्चर इज़ फुल ऑफ ट्रेडिशंस, बलूच कल्चर यानी बलूची सकाफ़त इज़ फुल ऑफ ट्रेडिशंस, रवायतों से भरपूर है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, आर्ट्स और दस्तकारियों से, यानी जो फ़नून लतीफ़ा और जो दस्तकारियाँ हैं, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, उनकी वजह से और रवायतों की वजह से ये रवायतों से भरपूर है। ठीक है, अच्छा दोबारा से देखते हैं। अगरचे बलूचिस्तान एक बंजर, यानी ये बैरन का मतलब होता है बंजर होता है जिसकी मिट्टी ज़रखेज़ नहीं होती, जो यानी पहाड़ों सहराओं पर मुश्तमिल हो और जहाँ पे फसलें काश्त ना की जा सकती हों, उसको बैरन लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बैरन लैंड्स बंजर ज़मीनों, सहराओं और पहाड़ों पर मुश्तमिल इलाका है। बलूची सकाफ़त रवायतों, आर्ट्स और यानी फ़नून लतीफ़ा और दस्तकारियों से भरपूर है। ठीक है, अच्छा बलूची एम्ब्रॉयडरी is one of their most popular craft. बलूची कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी मीन कढ़ाई, is one of their most popular craft. उनकी मशहूर पॉपुलर यानी मशहूर मकबूल, सबसे ज़्यादा मकबूल दस्तकारी है। हाथ से बनी हुई जो चीज़ें कढ़ाई, वो हाथ से कढ़ाई जो करते हैं, वो सबसे मकबूल दस्तकारी है, क्राफ्ट है। बलूचिस्तान इज़ आल्सो नॉन, बलूचिस्तान को इसलिए भी जाना जाता है फॉर इट्स ट्राइब, उसके कबीलों की वजह से, एंड फेस्टिवल्स और त्यौहारों की वजह से। बलूचिस्तान को उसके कबीलों और त्यौहारों की वजह से भी जाना जाता है। एंड अदर डिस्टिंक्ट फीचर्स, दूसरे नुमाया खसूसियत और बलूचिस्तान कल्चर, बलूची सकाफ़त की दूसरी नुमाया खसूसियत इज़ देयर स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन, उनकी कहानी सुनाने की रवायत है। ठीक है, यानी उनकी कहानी सुनाने की रवायत बलूची सकाफ़त की दूसरी नुमाया खसूसियत है। अच्छा, पोइट्स एंड स्टोरी टेलर्स, शायर, पोइट्स शायर को बोलते हैं, पोइट्स एंड स्टोरी टेलर्स कहानी सुनाने वाले। ठीक है, स्टोरी टेलर्स आर हाईली रिस्पेक्टेड इन देयर कल्चर, यानी उनकी सकाफ़त में शायरों और कहानी सुनाने वालों को, यानी दास्तान गो जो हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। पीपल बिलोंगिंग टू बलूच ट्राइब्स, लोग जो बलूची कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पीक द बलूची लैंग्वेज, वो बलूची ज़ुबान बोलते हैं। ठीक है, स्पीक का मतलब होता है बोलना, और ट्राइब्स कबीले। ठीक है, यानी लोग जो बलूची कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बलूची ज़ुबान बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्रेसिंग, पैराग्राफ नंबर 6। लाइक ऑल द अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के दूसरे सूबों की तरह, द नेशनल ड्रेस शलवार कमीज़ आर वॉर्न
with distinct addition and modifications. National dress, कौमी लिबास शलवार कमीज़ are worn, पहना जाता है with distinct additions, नुमाया इजाफे and modifications, तब्दीली तरमीम के साथ, ठीक है। यानी पाकिस्तान के दूसरे सूबों की तरह बलूचिस्तान में भी दूसरा नेशनल ड्रेस कौमी लिबास शलवार कमीज़ नुमाया इजाफे के साथ, यानी बुनियादी थोड़ा बहुत फ़र्क, इजाफे एडिशन का मतलब होता है इजाफे और तब्दीली मॉडिफिकेशंस, तब्दीली तरमीम, यानी थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ या तब्दीली तरमीम के साथ शलवार कमीज़ को कौमी लिबास शलवार कमीज़ पहना जाता है, आरबोन पहना जाता है। अच्छा, टर्बन इज़ द कॉमन हेडवेयर, टर्बन बोलते हैं पगड़ी को, यानी बलूची सकाफत में एक बहुत बड़ी पगड़ी होती है उनके ड्रेस में। टर्बन इज़ द कॉमन हेडवेयर, पगड़ी एक आम सर पे पहनने का कपड़ा है या सर पे पहनने वाली पोशाक है। आप बलूची मैन यानी बलूचिस्तान के मर्दों की आम पहनने सर पर लेने का कपड़ा है। एंड अ वाइड लूज शलवार, और एक वसी खुली ढीली शलवार अलॉन्ग विद नी लॉन्ग शर्ट, और एक लंबी घुटनों तक लंबी एक कमीज़ के साथ जो है वो शलवार कमीज़ और ढीली कमीज़ और वसी ढीली शलवार पहनते हैं। फीमेल ड्रेस, औरतों का लिबास, कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होता है अ शर्ट एक कमीज़ पर, विद अ बिग पॉकेट एक बड़ी जेब के साथ, एंड एम्ब्रॉयडरी विद एम्बेडेड, और कढ़ाई के साथ विद एम्बेडेड राउंड मिरर वर्क इन फ्रंट, जिसके सामने इन फ्रंट सामने, जिसके सामने एक गोल शीशे का काम जड़ा होता है। एम्बेडेड जड़ा होता है यानी स्टिक हुआ होता है उसके ऊपर लगाना, ठीक है। यानी कढ़ाई वाली और एक बड़ी जेब वाली वो एक कमीज़ पर मुश्तमिल होता है ख़वातीन का ड्रेस, यानी कि ख़वातीन का लिबास एक कमीज़, लंबी कमीज़ और उसके ऊपर एक बड़ी जेब और कढ़ाई के साथ, यानी कि उसके सामने एक शीशे के काम जो जड़ा होता है उसकी कढ़ाई वाला एक जो लिबास है उस पर मुश्तमिल होता है। अ बिग दुपट्टा चादर इज़ टेकन टू कवर द हेड एंड शोल्डर्स। अच्छा, एक बड़ा दुपट्टा या चादर वो सर और कंधों को ढांपने के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। तो ये बलूची सकाफत की ड्रेसिंग के बारे में पैराग्राफ था। और अब हम देखते हैं बलूची सकाफत के फेस्टिवल्स को बोलते हैं त्यौहार। बोथ रिलीजियस एंड सोशल फेस्टिवल्स, दोनों यानी मजहबी और समाजी जो त्यौहार हैं, आर सेलिब्रेटेड मनाए जाते हैं बाय बलोच पीपल, बलोची लोगों की तरफ से, यानी बलोची लोगों की तरफ से मजहबी और समाजी त्यौहार मनाए जाते हैं। दोनों मजहबी और समाजी त्यौहार मनाए जाते हैं। द रिलीजियस फेस्टिवल्स, मजहबी त्यौहार, आर द सेम, बिल्कुल वैसे ही हैं एज अक्रॉस द कंट्री, जैसे कि मुल्क भर में मनाए जाते हैं। लाइक ईद उल अज़हा एंड ईद उल फितर, जैसे कि ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, ठीक है। मजहबी त्यौहार जैसे कि पूरे मुल्क भर में एक जैसे होते हैं, मनाए जाते हैं, जैसे कि ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। बलोच कल्चर, बलोची सकाफत इज़ फुल ऑफ मैनी सोशल फेस्टिवल्स, बहुत से समाजी त्यौहारों से भरपूर होती है। लाइक द सिबी फेस्टिवल, जैसे कि सिबी त्यौहार, विच हैज़ फोक म्यूज़िक परफॉर्मेंस, जिसमें लोक मौसीकी की परफॉर्मेंस होती है, अदायगी होती है। कल्चरल डांसेस और सकाफती रक्स होता है। हैंडीक्राफ्ट्स, दस्तकारियाँ होती हैं। स्टाल्स और स्टाल्स और हाथ की यानी दस्तकारियों के स्टाल लगे होते हैं, यानी हाथ से बनी हुई चीज़ों के स्टाल होते हैं। कैटल शोज़, मवेशी के मेले लगते हैं, यानी मेला मवेशियाँ। एंड अ नंबर ऑफ अदर इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़, और दूसरी बहुत सी तफरीही सरगर्मियाँ, इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़, तफरीही सरगर्मियाँ। शोइंग द कलरफुल साइड, रंगीन
रुख या रंगीन तस्वीर दिखाती हैं अब बलोच पीपल बलोची लोगों की। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। बलोची सकाफ़त में बहुत से समाजी त्यौहार होते हैं, जैसे कि सिबी का फेस्टिवल जिसमें लोक मौसीकी की परफॉर्मेंस होती है, कल्चरल यानी सकाफ़ती रक्स होते हैं और दस्तकारियों के मुख्तलिफ स्टॉल्स होते हैं, कैटल शो मेला मवेशियाँ होता है और बहुत से दूसरी तफरीही सरगर्मियाँ होती हैं जिसमें बलोची लोगों की, जो बलोच के रहने वाले लोग हैं, उनकी एक रंगीन रुख या उनकी रंगीन तस्वीर दिखाई जाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं म्यूज़िक, यानी बलोची सकाफ़त में मौसीकी का क्या अंदाज़ है। बलोच कल्चर इज़ रिच इन फोक म्यूज़िक, डांसेस एंड सॉन्ग्स, यानी बलोची सकाफ़त जो है वो लोक मौसीकी, रक्स में और गीतों में ज़रख़ेज़ है, यानी बहुत बलोची सकाफ़त इसमें बहुत ज़रख़ेज़ है। फेमस वेडिंग सॉन्ग्स, मशहूर शादी के गाने, अब बलोची सकाफ़त के मशहूर शादी के गाने आर नाजिक एंड सालूंग, वो नाजिक और सालूंग है। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड आर मेनली अ फ्लूट, इंस्ट्रूमेंट्स आलात यूज्ड इस्तेमाल किए जाते हैं आर मेनली बुनियादी तौर पर अ फ्लूट बांसुरी एक स्टिक होती है जिसमें होल होते हैं और उसमें से दूसरा वो ब्लो करते हैं अपने यानी माउथ से और उसमें से वो यानी एक तरह से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और उसमें से वो जो है म्यूज़िक वो प्ले होता है। ठीक है, तो ये फ्लूट बांसुरी को बोलते हैं। अच्छा, आलात जिनमें बुनियादी तौर पर एक बांसुरी होती है इस्तेमाल किया जाता है। लोकल कार्ड नल एंड आल्सो तंबूरा एंड सोरूस, जिसे मकामी तौर पर कार्ड कहा जाता है, नल कहा जाता है, एंड आल्सो यानी वो बांस की बनी होती है ना लकड़ी की, तो वो उसको नल के तौर पे बोलते हैं बलोची ज़ुबान में, एंड आल्सो तंबूरा एंड सोरूस, और तंबूरा और सोरूस भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यानी बलोची सकाफ़त में फूड, खुराक के बारे में, ग़िज़ा के बारे में बताया गया है। मैन एंड वुमेन ईट मील्स सेपरेटली अलहदा से, मील्स खाने, यानी आदमी और औरतें, मर्द और ख़वातीन अलहदा खाना खाते हैं। वीट मिलेट एंड राइस, वीट गंदम, मिलेट बाजरा एंड राइस और चावल आर पार्ट ऑफ द बलोची मील्स, बलोची खानों का हिस्सा हैं, यानी गंदम, बाजरा और चावल बलोची खानों का हिस्सा हैं। मीट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट, गोश्त भी एक अहम हिस्सा है। सजी इज़ देयर मोस्ट वेल नॉन डिश, सजी उनकी मशहूर एक डिश है, यानी मशहूर उनका एक खाना है, तो ये उनकी सकाफ़त में शामिल हैं। अच्छा, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, यानी बलोची सकाफ़त में स्पोर्ट्स कैसी होती हैं। पॉपुलर गेम्स इंक्लूड लाइक रेसलिंग, हॉर्स रेसिंग, शूटिंग एंड हंटिंग अमंग द वेल्थियर पीपल ऑफ द ट्राइब्स। अच्छा, मशहूर खेलें या मकबूल खेलें जिसमें शामिल हैं पहलवानी, घोड़ों की रेस यानी घुड़दौड़, निशानाबाजी और शिकार करना, हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, शूटिंग, निशानाबाजी। अमंग द वेल्थियर पीपल, अमीर लोगों के दरमियान, ऑफ द ट्राइब्स, कबीलों के, यानी कबीलों के अमीर लोगों के दरमियान जो मशहूर खेल हैं उनमें शामिल है पहलवानी, घुड़दौड़, निशानाबाजी और हंटिंग, शिकार करना। ठीक है, अच्छा, कार्ड गेम्स आर आल्सो पॉपुलर अमंग ग्रुप्स, यानी कार्ड खेलने की गेम जो है, खेल जो है वो भी लोगों के दरमियान मकबूल है। ठीक है, ग्रुप्स ग्रोह भी कह सकते हैं और लोग भी कह सकते हैं। ठीक है, लोगों के दरमियान या ग्रोहों के दरमियान बहुत मकबूल खेल है कार्ड खेलना। ठीक है, कार्ड की गेम भी बहुत मकबूल है। अच्छा, आज हमने बलोची सकाफ़त के बारे में रीड आउट किया है, तो इसके अब हम ये पैराग्राफ नंबर 10 to 15 पैराग्राफ जो हैं वो हम देखते हैं, इसके वर्ड्स मीनिंग related to these paragraphs. So let's start.
Yes, here are difficult words meanings related to paragraph number 10 to 15. First word is barren. Barren mean बंजर. बंजर जहाँ पे कोई फसल ना उगती हो, ठीक है, उसको barren बोलते हैं. जो ज़मीन ज़रखेज़ ना हो उसे बंजर बोलते हैं. अच्छा, डेजर्ट्स सहरा यानी मैदानी इलाके नहीं, सहरा रेत से अटे हुए. माउंटेन्स पहाड़. क्राफ्ट्स दस्तकारियाँ. दस्तकारियाँ मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें, हाथ से बने हुए आर्ट के नमूने. एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई. डिस्टिंक्ट फीचर नुमाया खसूसियत या नुमाया वस्फ. वॉर्न पहना यानी वेयर वॉर्न वॉर्न. वेयर वॉर वॉर्न. वॉर्न थर्ड फॉर्म है वेयर की, तो पहना. एडिशन इजाफा. मॉडिफिकेशंस तब्दीली तरमीम या रद्दबदल. टर्बन पगड़ी. हेडवेयर सर के कपड़े या सर पे पहनने वाली पोशाक. वाइड वसी खुला. लूज ढीला. एम्बेडेड जड़ा हुआ यानी कोई चीज़ स्टिक की हुई, जमी हुई, लगाई हुई. मिरर शीशे का कोई भी चीज़. परफॉर्मेंस पेश करना, अदा करना. कैटल शोज़ मेला मवेशियाँ. इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ तफरीही सरगर्मियाँ. वेडिंग शादी. इंस्ट्रूमेंट्स आलात. फ्लूट बांसुरी जैसा कि मैंने आपको लेसन में बताया, वो एक लकड़ी का एक होता है नल सा, उसको बोलते हैं. अच्छा, उसमें शाख होते हैं और जब जो विंड है उसमें से गुजरती है तो वो मौसीकी प्ले होती है, ठीक है, तो वो जो म्यूज़िक है वो प्ले होता है. अच्छा, नेक्स्ट है लोकली मकामी तौर पर. सेपरेटली अलहदा. मिलट बाजरा. वेल नॉन मशहूर. इंक्लूड शामिल. रेसलिंग पहलवानी. शूटिंग निशानाबाजी. हंटिंग शिकार करना. वेल्दियर अमीर लोग. ग्रुप्स ग्रोह जमात. ओके. पैराग्राफ नंबर 10 to 15 हमने ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग या वोकैबलरी उससे रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड हमने की है. और आपको ये बलोची सकाफ़त के बारे में कोई भी चीज़, कोई वर्ड, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं इसका आंसर करूँगी. और कुछ भी आपको अगर पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ठीक है. अच्छा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, हिट कर दें, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो जो है लेसन के बारे में वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको वीडियो को देख सकें, ठीक है. और जब आप ये करते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो जब आप वॉच कर रहे होते हैं तो उसको लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है. और मुझे अपनी दुआ में याद रखें और आप अच्छा पढ़ें और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे और आप ज़िंदगी के मैदान में आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं. अल्लाह आपका हामी नासिर हो. चल मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ. टिल देन अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आज हम यूनिट नंबर 11 पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सकाफ़त में सिंधी सकाफ़त के बारे में जानेंगे. इससे पहले हम पंजाबी सकाफ़त और बलोची सकाफ़त के बारे में हम रीड आउट कर चुके हैं. आज हम सिंध की सकाफ़त के बारे में उसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन और वोकैबलरी, उससे रिलेटेड वोकैबलरी करेंगे. पैराग्राफ नंबर 16 to 18, ठीक है. तो ये हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. यस, Sindh is one of the
provinces in Pakistan located at the southern border. Sindh is one of the 4 provinces. सिंध 4 सूबों में से एक है इन पाकिस्तान में पाकिस्तान के 4 सूबों में से एक है. लोकेटेड एट द साउदर्न बॉर्डर, साउदर्न जनूबी बॉर्डर सरहद, ठीक है, जो जनूबी सरहद के साथ वाक़ है, जनूबी सरहद पर वाक़ है, ठीक है. लोकेटेड वाक़ है, एट पर जनूबी सरहद पर वाक़ है. दोबारा से देखते हैं. सिंध पाकिस्तान के 4 सूबों में से एक है जो कि जनूबी सरहद पर वाक़ है. द प्रोविंस ऑफ सिंध, सिंध का सूबा हैज़ बीन नेम्ड, रखा गया, यानी सूबा सिंध का नाम रखा गया आफ्टर द फेमस रिवर इंडस, यानी कि जो मशहूर दरिया सिंध है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया. द प्रोविंस वाज डब्ड, सूबे का नाम अख्ज़ किया गया सिंधु मीनिंग एन ओशन, यानी सिंधु से अख्ज़ किया गया जिसका मतलब है समंदर, ठीक है. यानी इन संस्कृत में सूबे का नाम सिंधु जिसका मतलब है ओशन, समंदर, उससे अख्ज़ किया गया, ठीक है. डैप्ट का मतलब होता है अख्ज़ करना या कोई नया नाम देना, कोई नया लक़ब देना, ठीक है. तो यहाँ पे कहेंगे कि संस्कृत एक यानी हिंदुओं की एक पुरानी किताब है. तो उसमें जो सिंध सूबे का नाम है वो सिंधु से अख्ज़ किया गया जिसका मतलब है समंदर, ठीक है. अच्छा, इसका पैराग्राफ नंबर 17 है. लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी ज़ुबान और अदब. सिंधी इज़ एन एंशियंट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज रिच इन फोकलोर एंड पोइट्री. सिंधी इज़ एन एंशियंट, कदीम को बोलते हैं, एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज और ख़ूबसूरत ज़ुबान है. रिच इन फोकलोर एंड पोइट्री, रिच इन ज़रख़ेज़ है, फोकलोर लोक दास्तान, यानी लोक दास्तान बहुत ही जो लोगों से मुतल्लिक़ हो, लोगों के उनके स्टाइल, उनके रहने सहने के तरीके और उन्हीं के बारे में, जिन लोगों के बारे में जो कहानियाँ होती हैं उसको लोक दास्तान. एंड पोइट्री और शायरी में ज़रख़ेज़ है. यानी सिंधी एक कदीम और ख़ूबसूरत ज़ुबान है जो कि लोक दास्तान और मुआशरी शायरी में जिसका वो ज़रख़ेज़ है, शायरी में ज़रख़ेज़ है. अच्छा, द ग्रेटेस्ट पोइट इन सिंधी में जो अजीम शायर हैं इस शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई ऑफ भेट, यानी भेट के शाह अब्दुल लतीफ़ शाह हैं. नॉन फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम रिसालो, जो कि अपने मजमूए शायरी के नज़मों के मजमूए रिसालों के नाम से जाने जाते हैं या मशहूर हैं. ही वाज फॉलोड बाय अनदर पोइट, उनको एक दूसरे शायर की तरफ से उनकी पैरवी हुई. आल्सो सूफ़ी सेंट, उनकी जो वो सूफ़ी जो शायर हैं, सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, सेंट सूफ़ी बुज़ुर्ग अब्दुल वहाब सचल सरमस्त, जो कि अब्दुल वहाब सचल सरमस्त हैं. हु इनरिच द ट्रेडिशंस ऑफ रिलीजियस सॉन्ग्स, जो कि मजहबी गीतों की रवायात से ज़रख़ेज़ हैं, ठीक है. इन दोबारा से देखते हैं. ही वाज फॉलोड बाय, यानी उनको एक दूसरे शायर सूफ़ी बुज़ुर्ग अब्दुल वहाब सचल सरमस्त ने उनकी पैरवी की और जिनकी मजहबी गीतों की रवायात, जो कि मजहबी गीतों की रवायत में मशहूर हैं या ज़रख़ेज़ हैं. इनरिच ज़रख़ेज़ हैं, या कह लें कि उन्होंने मजहबी गीतों की रवायत को तक़वियत दी, उनको ज़रख़ेज़ किया. अच्छा, नेक्स्ट है लाइफस्टाइल, यानी सिंधी कल्चर का जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, रहने सहने का अंदाज़ कैसा है. पीपल ऑफ सिंध के लोग आर मोर इंक्लाइंड, यानी उनका बहुत ज़्यादा रुझान है या वो माइल हैं टूवर्ड्स एन एग्रीकल्चर बेस्ड लाइफस्टाइल. वो ज़रई तर्ज़ ज़िंदगी जो है, यानी ज़रई निज़ाम ज़िंदगी, उनसे वो उनकी ज़िंदगी माइल है. सिंध के लोगों की ज़्यादातर जो ज़िंदगी, उनके रहने सहने का जो अंदाज़ है वो
ज़रई बेस्ड है, यानी ज़रई यानी उसमें जो है ज़रई सकाफ़त से उससे वो माइल है, रुझान है। द फर्टल इंडस प्लेन्स सिंध के ज़रखेज़ मैदान प्रोवाइड मुहैया करते हैं अ वैल्यूएबल सोर्स, एक कीमती ज़रिया ऑफ इनकम, आमदनी का एक कीमती ज़रिया आमदन है। फॉर लोकल पीपल, मकामी लोगों के लिए, हु प्रैक्टिस जो कि प्रैक्टिस करते हैं या कह लें कि उसकी दूसरा प्रैक्टिस फार्मिंग, जो कि फार्मिंग करते हैं, काश्तकारी करते हैं ऑन दीज लैंड, इन ज़मीनों पर। ठीक है, यानी जो सिंध के ज़रखेज़ मैदान हैं वो मकामी लोगों को कीमती ज़रिया आमदन का बाइस बनते हैं, जो कि वहाँ की ज़मीनों को काश्त करते हैं। इस इनलैंड अंदरूनी मुल्क फ़िशिंग इज़ आल्सो प्रैक्टिस्ड, फ़िशिंग की यानी माहीगिरी की जाती है अलॉन्ग द इंडस रिवर, यानी दरिया सिंध के साथ साथ। इन अपर सिंध, बलाई सिंध में, यानी सिंध के बलाई इलाकों में, प्रोवाइडिंग फर्दर अपॉर्चुनिटीज़, मज़ीद मौक़े फ़राहम करते हुए, फॉर लोकल पीपल, मकामी लोगों के लिए, यानी अंदरून मुल्क मकामी लोगों के लिए सिंध के बलाई इलाकों में माहीगिरी की परवरिश भी की जाती है, या वहाँ पे लोगों के लिए, मकामी लोगों के लिए मज़ीद मौक़े भी फ़राहम किए जाते हैं। एन आइटिनरेंट यानी खाना बदोश लाइफस्टाइल, खाना बदोश का तर्ज ज़िंदगी, इस कॉमनली सीन आम तौर पर देखा जाता है इन द डेजर्टिक रीजन, सहराई इलाकों में, ऑफ थल के, इन थल के सहराई इलाकों में खाना बदोश का जो तर्ज ज़िंदगी है वो भी आमतौर पर देखा जाता है। पल्ली मछली, फिश, यानी पल्लो मच्छी, फ़िश, यानी फ़िश का नेम है पल्लो मच्छी। पल्ली लीफी ग्रीन, यानी ये सब्ज़ी का नाम है, ग्रीन पत्तों की सब्ज़ी है। बै, यानी लोटस फ्रूट, जो लोटस फ्रूट होती हैं, इसको हम इंग्लिश में लोटस फ्रूट बोलते हैं, वैसे इस सब्ज़ी का नाम है बे। ये मड में होती है और उसको बे का नाम दिया जाता है। फुल्का, व्हीट बेस्ड फ्लैट ब्रेड, यानी फुल्का गंदम की रोटी को कहते हैं। एंड राइस और चावल, अकम्पनीड बाय 2 डिशेस, जो कि 2 खाने के डिशेस के हमरा होता है। कौन से? 1 ग्रेवी, एक शोरबे के साथ, एंड 1 ड्राई विद कर्ड और पिकल, और एक खुश्क दही के साथ और या अचार के साथ होती है। अदर ट्रेडिशनल डिशेज़, वो रवायती खाने हैं ऑफ सिंध पीपल, सिंधी के यानी सिंध के लोगों के रवायती खाने हैं। ठीक है, यानी कौन कौन से? पल्लो मच्छी, पल्ली सब्ज़ी का नाम है, बे ये भी सब्ज़ी का नाम है, फुल्का गंदम की रोटी, और चावल जो कि 2 डिशेस के हमरा, जो कि एक सालन के साथ यानी शोरबे के साथ और एक खुश्क दही या अचार के साथ सिंध के लोगों के रवायती खाने हैं। ठीक है, तो आज हमने सिंधी सकाफ़त की, उसके लाइफस्टाइल, उसका जो लैंग्वेज लिटरेचर है उसके बारे में हमने जाना है। तो कल हम इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त के बारे में जानेंगे, और इसके जो सिंधी सकाफ़त से रिलेटेड जो वोकैबलरी है वो हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, ये पैराग्राफ नंबर 16 to 18 रिलेटेड वोकैबलरी है। फर्स्ट वर्ड है लोकेटेड, लोकेटेड वाक़ होना, वाक़ हुआ। साउदर्न बॉर्डर, जनूबी सरहद। रिवर इंडस, दरिया सिंध। डब्ड, डब्ड मीन अक्स किया, कोई नया लक़ब देना, कोई नया नाम देना। डब्ड अक्स किया गया। फोकलोर, दो लोक दास्तान, लोगों से मुतल्लिक कहानियाँ। फोकलोर, लोक दास्तान। कलेक्शन, मजमुआ। फॉलोड, पैरवी की। इंटरेस्ट, ज़रखेज़, तक़वियती। इंक्लाइंड, माइल हुए, रुझान हुआ। फर्टाइल, ज़रखेज़। इंडस प्लेन्स,
दरियाए सिंध के मैदान, प्रोवाइड मुहैया करना, वैल्यूएबल कीमती, सोर्स ऑफ इनकम ज़रिया आमदन, इनलैंड अंदरून मुल्क, अपॉर्चुनिटीज़ मौक़े, लोकल पीपल मकामी लोग, आइटिनरेंट खाना बदोश, इसको प्रोनाउंस करेंगे आइटिनरेंट, ठीक है, आइटिनरेंट, कॉमनली आमतौर पर, डेजर्टिक रीजन्स सहराई इलाके, डेजर्टिक सहराई रीजन्स इलाके, अकम्पनीड बाय के हमरा, ग्रेवी शोरबा, सालन भी बोलते हैं इसको, कर्ड दही, पिकल अचार, ट्रेडिशनल रवायती, ठीक है। तो ये हमारी वोकैबुलरी है रिलेटेड टू पैराग्राफ नंबर 16 to 18 अबाउट सिंध कल्चर, ठीक है। तो ये आपने आज सिंधी सकाफ़त के बारे में पढ़ा, उसकी ट्रांसलेशन देखी। तो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर ये आपको वीडियो आपने कुछ इससे सीखा है तो आप इसको लाइक करते हैं और अच्छा सा कमेंट करते हैं और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन बटन so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 पाकिस्तानी कल्चर, इसकी पाकिस्तानी सकाफ़त में हम पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध की सकाफ़त के बारे में रीड आउट कर चुके हैं। और आज हम खैबर पख्तूनख्वा, जो लास्ट वन है खैबर पख्तूनख्वा, उसकी सकाफ़त के बारे में जानेंगे। उसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन और वोकैबुलरी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। खैबर पख्तूनख्वा, मोस्ट पश्तून्स आर सेडेंटरी फार्मर्स, बहुत से पश्तून यानी पठान, आर सेडेंटरी फार्मर्स, सेडेंटरी का मतलब होता है सुस्त काहिल, सुस्त पठान हैं, किसान हैं, बहुत से पठान सुस्त किसान हैं। कंबाइनिंग कल्टीवेशन विद एनिमल हस्बेंड्री, जो कि मुश्तरका तौर पर काश्तकारी और जानवर इकट्ठे पालते हैं, यानी कि वो काश्तकारी के साथ साथ जानवर भी पालते हैं। सम आर माइग्रेटरी हर्डर्स, कुछ खानाबदोश चरवाहे होते हैं। एंड कार्बिनर्स, और काफ़ले वाले, यानी कुछ जो हैं वो खानाबदोश चरवाहे और काफ़ले वाले होते हैं। मैनी पश्तून्स सर्व इन द मिलिट्री, बहुत से पठान फ़ौज में खिदमत करते हैं, फ़ौज में काम करते हैं। स्मॉलर नंबर्स होल्ड पॉलिटिकल पोस्ट, बहुत कम तादाद सियासी ओहदों पर फाइज है या सियासी ओहदे रखती है, यानी बहुत कम तादाद पठानों की बहुत कम तादाद सियासी ओहदों पर फाइज है। देयर वर 25 मिलियन पश्तून इन पाकिस्तान इन द अर्ली 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी के शुरू में या 21वीं सदी के अवाइल में पाकिस्तान में 25 मिलियन पठान थे। दे कंप्राइजेस ऑफ अबाउट 60 ट्राइब्स, वो 60 कबीलों पर मुश्तमिल हैं। ऑफ वेरिंग साइज़ एंड इम्पोर्टेंस, यानी मुख्तलिफ साइज़ जिसामत, मुख्तलिफ साइज़ और अहमियत के लिहाज से 60 कबीलों पर मुश्तमिल हैं। ईच ऑफ विच ऑक्यूपाइज अ पर्टिकुलर टेरिटरी, जिनमें से हर एक मखसूस इलाका रखता है या जिनमें से हर एक मखसूस इलाके पर काबिज है। इन पाकिस्तान में द पश्तून प्रीडोमिनेट, पश्तून गालिब हैं। नॉर्थ ऑफ कोयटा के शुमाल में, बिटवीन द सुलेमान रेंज एंड द इंडस रिवर, दरियाए सिंध और सिलसिला सुलेमान रेंज, सिलसिला सुलेमान के दरमियान कोयटा के शुमाल में पठान गालिब हैं। ओके, नेक्स्ट है फूड।
सम ऑफ द मोस्ट फेमस डिशेस, उनमें से कुछ मशहूर खाने, सबसे ज़्यादा मशहूर खाने इंक्लूड टिक्का, जिसमें शामिल है टिक्का स्लाइस ऑफ मीट जो कि एक गोश्त का टुकड़ा होता है, सूजी का हलवा सेमोलिना पुडिंग, यानी सूजी का हलवा, पुडिंग का मतलब हलवा ही होता है, हलवा या खीर ऐसी कोई चीज़, सूजी का हलवा, कहवा ग्रीन और ब्लैक टी यानी सब्ज़ या चाय, चपली कबाब अ टाइप ऑफ कबाब ऑफ ओवल शेप, पेजवी शक्ल के कबाब की एक किस्म, काबली पुलाव डिश ऑफ राइस एंड मीट यानी चावलों और गोश्त की एक डिश है या चावल और गोश्त को मिलाकर एक खाना, उसको काबली पुलाव कहा जाता है। स्पेशल लॉन्ग नान्स, ख़ास किस्म के लंबे नान, लॉन्ग फ्लैट ब्रेड यानी एक लंबी चपटी रोटी, एंड मैनी मोर और बहुत से और बहुत ज़्यादा और, ठीक है, और बहुत सी और डिशेस। अच्छा, इनमें से कुछ दोबारा से देखते हैं। इनमें से कुछ बहुत मशहूर खाने जिनमें शामिल हैं टिक्का, सूजी का हलवा और कहवा, चपली कबाब, काबली पुलाव और ख़ास तौर पर लंबे नान और बहुत से और खाने शामिल हैं। ठीक है, तो ये उसकी फूड के बारे में हो गया। नेक्स्ट है पोइट्री। पोइट्री का मतलब होता है शायरी। पठान्स आर वेरी फेमस फॉर देयर पोइट्री। पठान अपनी शायरी के लिए बहुत मशहूर हैं। दे आर वेरी पैशनेट, वो बहुत पुरजोश, एंड पैट्रियोटिक और मुहिब वतन हैं, बहुत पुरजोश और मुहिब वतन होते हैं। विच इज़ ऑब्वियस फ्राम देयर पोइट्री, जो कि उनकी शायरी से भी वाज़ेह है। ऑब्वियस वाज़ेह है, ज़ाहिर है, जो कि इनकी शायरी से भी वाज़ेह है या ज़ाहिर है। सम ऑफ द फेमस पोइट्स, उनमें से कुछ मशहूर शायर इंक्लूड शामिल होते हैं, शामिल हैं आमिर क्रोड़सुई, खुशहाल खान खटक, रहमान बाबा एंड मैनी अदर्स और दूसरे बहुत से। ठीक है, यानी इनमें से कुछ मशहूर शायर उनमें शामिल हैं आमिर क्रोड़सुई, खुशहाल खान खटक, रहमान बाबा और दूसरे बहुत से शामिल हैं। ओके, यहाँ पे वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट आर पठान फेमस फॉर? पठान किस लिए मशहूर हैं? टू आंसर दिस क्वेश्चन इज पठान्स आर फेमस फॉर देयर पोइट्री। पठान अपनी शायरी के लिए मशहूर हैं। क्लोथिंग में यानी उनके ड्रेसेस में, उनके कपड़ों में, पश्तून मैन यूजली वेयर अ पटू कोटी इन पश्तो, यानी पठान मर्द आमतौर पर पटू कुर्ती, पश्तो में पटू कुर्ती पहनते हैं। शलवार कमीज़ इन उर्दू, जिसे उर्दू में शलवार कमीज़ कहते हैं। विद अ पॉकल पश्तून हैट, और पॉकल के साथ। ठीक है, इन जिसे पश्तो हैट भी कहा जाता है। पाकल को पश्तो हैट कहते हैं। अच्छा, जो पश्तून मर्द हैं वो आम तौर पर पाकल के साथ पश्तो में पटू कुर्ती पहनते हैं, जिसे उर्दू में शलवार कमीज़ कहा जाता है। इन द कंधार रीजन, कंधार के इलाके में, यंग मैन यूजली वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैट्स, जवान आदमी आम तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के हैट्स पहनते हैं। सिमिलर टू अ टोपी, जो कि टोपी के साथ मुशाबे होते हैं या टोपी जैसे होते हैं, कैप के जैसे होते हैं। एंड इन द पेशावर रीजन, और पेशावर के इलाके में, दे वेयर वाइट कूफीज़, वो सफ़ेद रंग की कूफीज़ पहनते हैं। ब्रिमलेस कैप्स, ब्रिमलेस का मतलब होता है बगैर छज्जे के, बगैर किनारे की टोपियाँ पहनते हैं, इंस्टेड इसकी बजाय। ठीक है, कंधार में आमतौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के हैट्स पहने जाते हैं जो कि टोपी के मुशाबे होते हैं, जबकि पेशावर के इलाके में बगैर किनारे की टोपियाँ पहनते हैं। लीडर्स और ट्राइबल चीफ्स, रहनुमा या कबायली सरदार, समटाइम्स बाज़ औक़ात वेयर अ क्राकुल
वो क्राकुल पहनते हैं, हैट लाइक हामिद करज़ई, यानी क्राकुल हैट पहनते हैं जैसे कि हामिद करज़ई पहनते हैं, जो अफ़गानिस्तान के सदर हामिद करज़ई वो पहनते थे वैसे वो क्राकुल हैट पहनते हैं। वुमेंस एंड गर्ल्स, औरतें और लड़कियां वियर पहनती हैं ट्रेडिशनल लॉन्ग ड्रेसेस, रवायती लंबे लिबास विद अ लाइट पीस ऑफ क्लॉथ, एक हल्के कपड़े के साथ यूज टू कवर देयर हेड्स, अपने सर को ढांपने के लिए हल्का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। दे आल्सो वेयर, वो ब्यूटीफुल होममेड ज्वेलरी, वो खूबसूरत हाथ से बनी हुई ज्वेलरी या जेवरात, एंड ब्यूटीफुल फ्रॉक्स, और खूबसूरत फ्रॉकें पहनते हैं। वो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी या जेवरात, हाथ से बने हुए जेवरात और खूबसूरत फ्रॉकें पहनते हैं। नेक्स्ट उनकी स्पोर्ट्स के बारे में आ जाता है। खेलने, स्पोर्ट्स को खेलने बोलते हैं। सम पश्तून पार्टिसिपेट इन बुज़काशी, कुछ पश्तून या पठान जो हैं वो बुज़काशी में हिस्सा लेते हैं। बुज़काशी क्या है? विच वाज अ स्पोर्ट, जो कि एक खेल है, इंट्रोड्यूस्ड, मुतारफ़ कराई गई, इन द रीजन, इलाके में, ड्यूरिंग, के दौरान, द मुग़ल इरा, मुग़ल दौर के दौरान, ठीक है, जो कि मुग़ल दौर के दौरान बुज़काशी की गेम जो है वो मुतारफ़ कराई गई। द वर्ड बुस मीन्स गोट, यानी बुस का मतलब होता है बकरी, एंड काशा मीन्स ड्रैगिंग और पुलिंग, और काशा का मतलब होता है ड्रैगिंग, खींचना या घसीटना, ठीक है, ड्रैगिंग घसीटना और पुलिंग खींचना, जिसके मानी घसीटने या खींचने के होते हैं। नॉट अ टीम स्पोर्ट, ये एक इज्तिमाई खेल नहीं है, यानी एक टीम खेल नहीं है। इट इज़ एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, ये हर आदमी के लिए अपनी होती है। एंड दैट बिकम्स पेरेंट, और ये वाज़े हो जाता है एज सुन एज द गेम स्टार्ट, जैसे ही जो ही खेल शुरू होता है। Although बुज़काशी इज़ प्राइमरली एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, अगरचे बुज़काशी एक बुनियादी तौर पर एक इनफरादी खेल है। अलाइंसेस आर बिल्ट अप, इत्तेहाद कायम हो जाता है बिटवीन वेरियस प्लेयर्स, मुख्तलिफ खिलाड़ियों के दरमियान एक इत्तेहाद कायम हो जाता है। बिटवीन द अलाइंस, इन इत्तेहाद के दरमियान, द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर फाइनली टेक कंट्रोल, यानी जो सबसे मजबूत खिलाड़ी होता है, जो ताकतवर खिलाड़ी होता है, फाइनली आखिरकार टेक कंट्रोल, वो कब्ज़ा हासिल कर लेता है या वो कंट्रोल हासिल कर लेता है। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू पोलो, ये पोलो के मुशाबे होती है, ये कह सकते हैं कि पोलो की जैसी गेम है। फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट आर अदर स्पोर्ट्स, दूसरी खेलें हैं प्लेड जो खेली जाती हैं बाय पठान खेलते हैं, ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के पठान फुटबॉल और क्रिकेट दूसरी खेलें भी खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, यानी हम ये लेसन रीड आउट कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे एंड पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन है, व्हाट मेन आइडिया डू यू गेट आफ्टर रीडिंग दिस लेसन, यानी इस लेसन के इख्तिताम पर रीडिंग के बाद आप क्या तसव्वुर या क्या आइडिया लेते हैं, बुनियादी मगज़ी ख्याल क्या लेते हैं, क्या सीखते हैं। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, we get the idea from after reading this lesson that Pakistan has different customs and cultures which are different provinces have adopted, यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे जो कि मुख्तलिफ रिवाज और सकाफ़तें रखते हैं जो कि सूबे के लोग अपनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम
इसकी वोकैबुलरी देखते हैं रिलेटेड टू खैबर पख्तूनख्वा पैराग्राफ. ओके, लेट्स स्टार्ट. यस, ग्लोसरी है. आफ्टर रीडिंग दिस लेसन, ग्लोसरी को उर्दू में लुगत या फ्रेंग भी बोलते हैं, जो कि इसके अल्फाज में नहीं होते. इंग्लिश टू इंग्लिश अल्फाज यानी वर्ड्स मीनिंग होते हैं. अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है कस्टम. कस्टम का मतलब रिवाज होता है. समटाइम्स दैट इज़ डन बाय पीपल इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी. समथिंग कोई चीज़ जो कि एक मखसूस माशरे में लोगों की तरफ से की जाती है या उनसे होती है. बिकॉज इट इज़ ट्रेडिशनल, क्योंकि ये रिवायती होती है. ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में करेंगे समथिंग दैट इज़ डन बाय पीपल इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है सेरेमनी. सेरेमनी मीन कोई तकरीब. अ पब्लिक और रिलीजियस ओकेजन यानी एक अवामी या मजहबी त्यौहार या कोई मौका. दैट इंक्लूड्स अ सीरीज़ ऑफ फॉर्मल और ट्रेडिशनल एक्शंस, जिसमें एक रस्मी या रवायती उसमें यानी काम होते हैं. ठीक है, कामों पर वो एक्शंस पर मुश्तमिल होती है. अच्छा, और इसकी शॉर्ट फॉर्म करेंगे अ पब्लिक और रिलीजियस ओकेजन. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है स्पिरिचुअल में कनेक्टेड विद द ह्यूमन स्पिरिट, जो कि यानी इंसानों के जज्बात पर या इंसान की रूह से मुतल्लिका होती है. स्पिरिट रूह को बोलते हैं. तो रादर दैन द बॉडी और फिज़िकल थिंग्स यानी जिस्म या कोई भी जिस्मानी चीज़ के मुतल्लिक जो मादी वजूद है उसकी बजाय हम इंसान की रूह के मुतल्लिक जो बात करते हैं उसको स्पिरिचुअल बोलते हैं. इंग्रेडिएंट वन ऑफ द थिंग्स, चीज़ों में से एक. फ्रॉम विच समथिंग इज़ मेड, जिसमें कोई चीज़ जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है. ठीक है, उसको इंग्रेडिएंट बोलते हैं. जिन्हें कोई भी अज्जाए तरकीबी यानी चीज़ों में से कोई एक चीज़ जिसको मिला के हम कोई चीज़ बनाते हैं. स्पेशली ख़ास तौर पर वन ऑफ द फूड्स, जैसे कि खानों में से एक. दैट आर यूज टुगेदर, जो कि इकट्ठे मिलाई जाती है. टू मेक अ पर्टिकुलर डिश, एक ख़ास खाना बनाने में. ठीक है. नेक्स्ट है कन्विक्शन. कन्विक्शन मीन अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ यानी एक मजबूत राय या ताकतवर मजबूत राय या अकीदा, यकीन. ठीक है, बिलीफ यकीन को कहते हैं, ईमान को, भरोसे को, यकीन. ठीक है. अच्छा, इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम बिलीफ भी कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है एस्पेक्ट, पहलू. अ पर्टिकुलर पार्ट, एक मखसूस हिस्सा और फीचर ऑफ अ सिचुएशन या किसी भी हालत का एक कोई खसूसियत, खूबी. एन आइडिया, कोई ख्याल. और प्रॉब्लम, कोई मसला. ठीक है, किसी मसले, ख्याल, सोच या किसी भी सूरत हाल की कोई खूबी या वस्फ. ठीक है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं अ पर्टिकुलर पार्ट, एक मखसूस हिस्सा. ठीक है. नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मुख्तलिफ. कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और थिंग्स यानी मुख्तलिफ किस्म के लोगों या चीज़ों पर मुश्तमिल होना, शामिल होना. डिफरेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आर थिंग्स. ठीक है. नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव का मतलब होता है मखसूस, कोई नुमाया, कोई खूबी. अच्छा, ओनली टू बी यूज्ड बाय वन पर्टिकुलर पर्सन आर ग्रुप यानी सिर्फ मखसूस लोगों या ग्रुप की ग्रोहों की तरफ से इस्तेमाल किया जाना, उसको हम एक्सक्लूसिव बोलते हैं, खुसूसी, जिसका मतलब होता है. उसकी शॉर्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है श्राइन. श्राइन को उर्दू में हम बोलते हैं मज़ार. अ प्लेस वेयर पीपल कम टू पे होमेज, एक जगह जहाँ पे लोग खराज तहसीन पेश करने के लिए आते हैं. बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द होली पर्सन और इवेंट, क्योंकि ये एक मुक़द्दस आदमी
या वाक़े के साथ मुतल्लिक़ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग अखराज तहसीन पेश करने के लिए आते हैं, उसको मज़ार बोलते हैं। नेक्स्ट है पैशनेटली। पैशनेटली का मतलब होता है गर्मजोशी से, जज्बे के साथ। इन अ वे दैट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव ऑफ और ऑफ एंगर एट्सेट्रा, यानी किसी स्ट्रॉन्ग मज़बूत एहसासात के साथ, लव यानी मोहब्बत और प्यार और मोहब्बत या गुस्से के जज्बात के साथ, मज़बूत जज्बात के साथ, उसको हम पैशनेटली बोलते हैं, पुरजोश तरीके से, बहुत गर्मजोशी से, ठीक है। इसका मीनिंग है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव और ऑफ एंगर, ठीक है। तो ये ग्लोसरी है जो हम हर लेसन के एंड पे हम देखते हैं। इसको उर्दू में लुगत और फ़हीम बोलते हैं। और सॉरी, वो आपसे मैं शेयर नहीं कर सकी, अब मैं शेयर करती हूँ। पैराग्राफ नंबर 19 to 23 पश्तून, जो खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड जो वोकैबुलरी है वो अब हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, here is the vocabulary related to paragraph 19 to 23. First word is sedentary. Sedentary सुस्त काहिल को बोलते हैं, यानी जिनका माओ सुस्त काहिल, यानी बहुत लेजी पर्सन। कल्टिवेशन काश्तकारी यानी फसलें उगाना। हस्बेंड्री ज़राअत, खानादारी या पालना के मीनिंग में आता है हस्बेंड्री। माइग्रेटरी खनमदोश। हर्डर्स चरवाहे। कार्निवर्स काफ़िले वाले, कारवां बोलते हैं काफ़िला, कार्विनर्स काफ़िले वाले। मिलिट्री फ़ौज। पॉलिटिकल सियासी। कंप्राइज ऑफ मुश्तमिल होना। वेरिंग मुख्तलिफ। टेरिटरी इलाका। प्रीडोमिनेट गालिब। स्लाइस टुकड़ा। सेमोलिना सूजी। पुडिंग हलवा, खीर भी बोलते हैं इसको, लेकिन ज़्यादातर हलवे की मीनिंग में आएगा। पैशनेट पुरजोश, यानी गर्मजोशी से, जज्बे के साथ। पैट्रियोटिक मुहिब वतन। ब्रीमलेस बगैर किनारे के, बगैर छज्जे के, बगैर किनारे के। ट्राइबल शेफ्स चीफ्स कबायली सरदार। ट्राइबल चीफ्स कबायली सरदार। ट्रेडिशनल रवायती। इंट्रोड्यूस्ड मुतारफ़ कराया या मुतारफ़ किया। रीजन इलाका। इरा दौर। ड्रैगिंग घसीटना। अपेरेंट वाज़े। प्राइमरीली बुनियादी तौर पर। अलाइंसिस इत्तेहाद। वेरियस मुख्तलिफ। सिमिलर एक जैसे या मुशाबे भी कह सकते हैं। तो ये हमारी वोकैबुलरी होगी रिलेटेड टू पैराग्राफ 19 to 23। तो आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। आज हमने लास्ट में खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त के बारे में जाना है, उसके रीडिंग, ट्रांसलेशन और उसकी वोकैबुलरी के बारे में, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में। और इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है जो आपको, यानी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और व्यूज़ ले लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप नए लेसन से मुस्तफ़ीद हो सकें, आप यूटिलाइज़ कर सकें नए लेसन से, ठीक है। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें और आपको अल्लाह कामयाब करे, आप आने वाली ज़िंदगी में आप कामयाब हों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज के साथ
हम नए लेसन के साथ ये एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।